इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की मजीद 2 माह के लिए जमानत मंजूर कर ली। नवाज शरीफ की जमानत मशरूत तौर पर मंजूर की गई है। नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर 8 हफ्तों के लिए उनकी सजा मुअत्तल कर दी गई है और उनकी जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया गया है। अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए रिहाई की दरखास्त पर समाअत हुई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में अपने इलाज से मुतमईन है। पंजाब हुकूमत उनका इलाज कर रही है और वो पंजाब हुकूमत पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने सरदार उस्मान बुज़दार से कहा कि आपको बुलाने का मकसद तमाम बीमार कैदियों के लिए इकदाम करना है। अदालत ने वज़ीर आला से जेलों के हवाले से रिपोर्ट लेकर उन्हें वापस जाने की इजाजत दी। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की हालत को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि एक बीमारी का हल तलाश करते हैं तो दूसरी सामने आ जाती है। इंतहाई प्रोफेशनल डॉक्टर पर मुश्तमिल बोर्ड बनाया गया। नवाज शरीफ के प्लेटलेट इस वक्त 30,000 हैं और उनकी हालत खतरे में है। प्लेटलेट बनाने की दवा देते हैं तो नवाज शरीफ को हार्ट अटैक हो जाता है। अदालत ने डॉक्टर अदनान से पूछा कि आप जाती मुआलिज हैं। आपने रिपोर्ट पढ़ी जिस पर नवाज शरीफ के जाती मुआलिज ने कहा कि नवाज शरीफ की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, खदशा है कि हम उन्हें खो न दें। नवाज शरीफ को जान बचाने वाली अद्वियात दी जा रही है। बोर्ड ने नवाज शरीफ की बॉडी स्कैन का फैसला किया है। उनको पहले कभी इस हालत में और इतना बीमार नहीं देखा। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने अदालत को बताया कि प्लेटलेट की तादाद में कमी की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। 20 साल से नवाज शरीफ का मुआलिज हूं, उनकी हालत तशवीशनाक है। उनके दिल, गुर्दे, स्ट्रोक, शरियानों के सिकुड़ने की बीमारियों ने उन्हें शदीद बीमार कर दिया है। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, अगर नवाज शरीफ कुछ माह में ठीक हो जाते हैं तो फिर सजा का क्या होगा, जिस पर उनके वकील ने कहा कि नैब के पास इख्तियार होगा, जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त दे सकते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आर्टिकल 401 के तहत एग्जीक्यूटिव खुद ऐसे काम क्यों नहीं करता, क्या इसमें कोई रुकावट है? हुकूमत के पास बीमार कैदी के लिए इख्तियारात मौजूद है। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ की सेहत पर डॉक्टर की राय मोहतरम, वही एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर ने यह नहीं कहा कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, जिस पर अदालत ने कहा कि इसका जिक्र ही नहीं हुआ, आप सिर्फ बीमारी पर बात करें। नैब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाज के लिए 6 हफ्ते की सजा मुअत्तल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा मुअत्तली के लिए उस वक्त कुछ पैरामीटर तय किए थे। हुकूमत ने कहा कि अगर बैरून मुल्क से डॉक्टर दरकार हो तो वो भी बुलाया जा सकता है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा कि किसने फैसला करना है, जब नवाज शरीफ ठीक हो गए तो सजा पूरी करेंगे, अगर कभी वो दोबारा सजा काटने के काबिल नहीं होते तो क्या होगा? क्या सजा को फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? अगर जमानत हो जाए और चंद माह में नवाज शरीफ सेहतमंद हो जाए तो तरीका क्या होगा? नैब ने दलाइल के आगाज में नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज की इजाजत देने की मुखालफत की, ताहम बाद में नवाज शरीफ को मशरूत और महदूद मुद्दत के लिए जमानत देने की हिमायत करते हुए कहा कि ह्यूमन ग्राउंड पर नवाज शरीफ की मेडिकल हालत तशवीशनाक है। अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक टाइम फ्रेम के तहत सजा मुअत्तल कर दे। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ को मखसूस मुद्दत के लिए जमानत दी जा सकती है। इलाज के लिए मखसूस मुद्दत के लिए जमानत का तरीक़ेकार सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है, जबकि नवाज शरीफ केस में मेरिट पर बात नहीं करते। दूसरी सूरत यह है कि दरखास्त जमानत को इल्तवाम में रख दिया जाए। इस दौरान नवाज शरीफ की दोबारा मेडिकल रिपोर्ट यानी ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट मंगवा ली जाए। सिर्फ इंसानी बुनियादों पर यह बयान दे रहे। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा कि हमारा अलमिया यह है कि एग्जीक्यूटिव अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते बल्कि दूसरों के कंधे इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ की जमानत के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि नवाज शरीफ को जमानत दे दी जाए। दूसरा ऑप्शन यह है कि नैब की तजवीज के मुताबिक मशरूत जमानत दे दी जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नवाज शरीफ की जमानत के 3 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन यह कि नवाज शरीफ को जमानत दे दी जाए। दूसरा ऑप्शन यह है कि नैब की तजवीज के मुताबिक मशरूत जमानत दी जाए। जबकि तीसरा ऑप्शन यह है कि हुकूमत को इख्तियार दे दिया जाए। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद नवाज शरीफ की जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज किया और उसके बाद यह फैसला सुना दिया जिसके मुताबिक उनकी जमानत
8 हफ्तों के लिए मंजूर की गई है, यानी नवाज की सजा 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी गई है। उन्हें 20-20 लाख रुपए के मुचलके जमा कराना होंगे। अदालत ने सजा मुअत्तली का दौरानिया मुकम्मल होने पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से रुजू करने के लिए भी कहा है। अगर 8 हफ्तों के बाद मुल्ज़िम की तबीयत खराब होती है तो फिर यह जमानत भी एक्सटेंड हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त मंजूर की। अब लगता यूं है कि नवाज शरीफ की बीमारी ने हुकूमत समेत सभी इदारों को मुश्किल में डाल दिया है। शदीद नौयत की इस बीमारी के बायस डॉक्टरों ने नवाज शरीफ की हालत को तशवीशनाक करार दिया। कोई भी डॉक्टर नहीं कह रहा, हुकूमत भी नहीं कह रही, डॉक्टर भी नहीं कह रहे कि नवाज शरीफ की हालत खतरे से बाहर है। अब सवाल यह कि अदालत ने वफाक और सूबाई हुकूमतों से यह पूछा था कि वो नवाज शरीफ की मुस्तकिल जमानत के हवाले से क्या मौकफ रखते हैं, तो लगता यूं है कि वजीर आजम ने अपनी तकरीर में जो अदालत को जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपनी जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकते, तो नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी कैसे देंगे, तो इस जवाब पर ही इत्तफाक कर लिया गया। अदालत में आज इस मामले का जिक्र नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को बुलाया गया, लेकिन उनसे ये नहीं पूछा गया कि सूबाई हुकूमत ने नवाज शरीफ के हवाले से उनको जो इख्तियारात हैं वो क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे। अदालत ने वफाकी हुकूमत से इस हवाले से भी कोई दोबारा सवाल नहीं किया। हैरान कुन तौर पर इस मामले को दोबारा डिस्कस नहीं किया गया। अदालत में सिर्फ नवाज शरीफ की बीमारी और उस पर नैब को फरीक मानकर नैब के मौक़िफ़ को तरजीह दी गई। नैब ने अदालत में नवाज शरीफ की जमानत की मुखालफत नहीं की, लेकिन नैब ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज की इजाजत देने की मुखालफत की। तो लगता यूं है कि नवाज शरीफ की जमानत का मामला हुकूमत के दायरा कार से निकलकर नैब के पास चला गया और नैब के नुमाइंदों ने जमानत की मुखालफत तो नहीं की, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर जमानत देने या बैरून मुल्क इलाज की मुखालफत जरूर की। हफ्ते के रोज जब अदालत ने नवाज शरीफ को 4 रोज के लिए पूरी जमानत दी थी, तो इस हवाले से वफाकी और सूबाई नुमाइंदों से पूछा गया था कि क्या वो जमानत की मुखालफत करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि नवाज शरीफ को कुछ नहीं होगा, जिस पर कई बार अदालत ने समाअत में वक्फा लिया, लेकिन वफाक और सूबाई हुकूमत ने मामला अदालत पर छोड़ दिया। इसके बाद नैब की मुखालफत न करने पर नवाज शरीफ को पूरी जमानत दी गई थी और आज दोबारा नैब के ही मुखालफत न करने पर नवाज शरीफ को मजीद 8 हफ्ते के लिए जमानत दी गई है और यह कहा गया कि 8 हफ्ते बाद भी अगर नवाज शरीफ की सेहत बेहतर ना हो सकी तो फिर रजू किया जा सकता है। जस्टिस साबर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर ने यह फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर 8 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर कर ली।